हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। हम लोग ऑलरेडी सीरीज चल रहा है क्लास 11 का, जनरल एंट्री का हो गया या फिर बाकी सारे चैप्टर्स का भी, अकाउंटेंसी का। आज जो हमारा क्लास है वो होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की सीरीज अकाउंटेंसी की, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं रेशियो। अच्छा बच्चों, मैं तो पहले आपको बता दूं ये जो रेशियो कहाँ यूजफुल होने वाला है। आपका 12 क्लास का जो पार्टनरशिप चैप्टर है उसमें ये चैप्टर ये पार्ट यूज होने वाला है। लेकिन ऑलरेडी कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा, पूछ सकते हैं कि सर पहले तो एडमिशन के पहले या फिर पार्टनरशिप में सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल है, आप वो क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पार्ट को करवा के कि बहुत इजी होता है पार्टनरशिप, ठीक है। और ये बोथ आईसीएससी आईएससी और सीबीएसई दोनों के लिए यूजफुल हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आपको कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आपका डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो बच्चों, बहुत ही विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। तो बच्चों ये देखना है हमें कि जो रेशियो है, जो हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं पार्टनरशिप में, उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देन गेनिंग रेशियो। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, उसके बाद फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, और मैं आपको इतना बता दूं कि ऑलमोस्ट मैंने हर तरीके का, हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे लेके करना का कोशिश किया है कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन पता चल जाए कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि ए और बी जो थे वो पार्टनरशिप में थे। उन लोग का जो ओल्ड रेशियो था दैट वाज 3:2। बच्चों देख सकते हैं आप, ओल्ड रेशियो उनका कितना था? 3:2। एंड दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। तो इनका न्यू रेशियो कितना होगा, मतलब ए और बी और सी का न्यू रेशियो कितना होगा वही कैलकुलेट करना है। ए बी और सी का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो इसका सिंपल अगर फॉर्मूला मैं आपको बताऊं बच्चों, तो एक चीज ऐसा अगर क्वेश्चन दिया रहा है ना जिसमें सी जो है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, 1/10 शेयर के लिए आ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना होता है? सिंपल है, पहले तो हमें देखना है कि ए और बी जो काम कर रहे थे पार्टनरशिप में, वो उनका जो रेशियो था वो 3:2 था, वो अपना अपना सब कुछ ठीक चला रहे थे। लेकिन सी जो है इनके बोलता है मेरे को जो आपका शेयर है उसमें से 1/4 शेयर चाहिए। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने शेयर में से देंगे ना। तो अगर हम लोग टोटल शेयर कंपनी का 1 ले लेते हैं, लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल फिर से मैं इसको लिख देता हूं, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। तो इसी में से ए और बी ने दिया होगा सी को, तो अभी क्या करना है? 1 माइनस, अच्छा इसमें माइनस है, अगर बच्चों इसमें माइनस करना है सी का शेयर, कि अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट में से सी को 1/4 दे देते हैं हमारे पास कितना बचेगा, तो ए और बी का निकल जाएगा, फिर सी का तो दिया हुआ क्वेश्चन में ऑलरेडी। देखो कैसे करेंगे, 1 माइनस 1/4 सी का शेयर कर दिए हम लोग। तो इसको सिंपल अगर मैं आपको एक में बता दूंगा, बस यहाँ पे करके बताऊंगा कैसे करते हैं, बाकी आप रेस्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लीजिएगा। देखिए अगर इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो लेट कंसीडर द डिनोमिनेटर 1, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब फिर हम लोग इस और इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे बच्चों। एलसीएम निकाल लिए, 4 आ गया। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आंसर आया 4 आया, 4 1 जा 4, जितना आंसर आया उसको न्यूमिनेटर के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 आ गया। अच्छा 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 1 जा 1, -1, क्योंकि बीच में माइनस था, माइनस में डाल दिया। इसका आंसर आया 3/4। इसको याद रखो बच्चों, इसको। ये हो गया क्या? इसी में से, इसी शेयर में से बच्चों जो ए और बी है वो अपने आप अपना प्रॉफिट लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने सी को शेयर दे दिया। तो अब ए और बी का कितना प्रॉफिट होगा, रेशियो होगा? ए का ऑलरेडी ओल्ड रेशियो था 3/5, एक ऑल्ड रेशियो कितना था? 3/5, ठीक है। अच्छा उसमें से इस शेयर को वो दोनों बांट रहे हैं तो इंटू कर देंगे 3/4। अच्छा बी का कितना था? बी का था 2/5, ठीक है, इंटू 3/4। सिंपल, क्योंकि इसी शेयर को दोनों रखेंगे ना। सी का तो शेयर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। अभी क्या करेंगे देखो, अच्छा हमें यहाँ पे एलसीएम निकाला था, इस तरीके से क्वेश्चन था, माइनस था, तो इसमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऊपर से ऊपर इंटू करो, नीचे से नीचे इंटू करो, मतलब न्यूमिनेटर इंटू करो न्यूमिनेटर के साथ, और डिनोमिनेटर इंटू करो डिनोमिनेटर के साथ। तो 3 3 जा 9 एंड 5 4 जा 20, यहाँ पे हो गया 620। ये हो गया ए और बी का। अच्छा सी कितने के लिए आ रहा था बच्चों? ध्यान से देखो, सी बोला था कि मेरे को 1/4 शेयर ही चाहिए, दैट्स इट। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में जब ऐसा दिया रहेगा सी कितना शेयर के लिए आ रहा है, तो वहां पे फिर इसको, इसका शेयर को उसी, वही जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को कंसीडर करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी डिनोमिनेटर हम लोग सेम करेंगे। देखो यहाँ 20 है, यहाँ 20 है,
4 है यहाँ पे, इस ये छोटा है, इसको हम लोग 20 लाने की कोशिश करेंगे। तो ऑलरेडी हमने बचपन से पढ़ रखा है कि जितना नीचे इंटू करते हैं उतना ही न्यूमिनेटर के साथ भी इंटू करते हैं, जितना डिनोमिनेटर होगा उतना ही न्यूमिनेटर होगा। तो यहाँ पे हो गया 5/20, ठीक है। अगर देखा जाए ए और बी और सी को जो शेयर आया है इस अकॉर्डिंगली कितना आया है बच्चों, ध्यान से देखो, इनका ए का आया 9/20, बी का आया 6/20 और सी का आया 5/20। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तीनों का डिनोमिनेटर को काट देंगे, बचा आंसर क्या 9:6:5। दैट्स इट, ओवर। दिस इज द न्यू रेशियो विच दिस पर्टिकुलर ए बी सी आर गोइंग टू शेयर इन नियर फ्यूचर, ठीक है बेटो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि आपको रेस्ट आगे भी करने में हेल्प होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी था क्वेश्चन, जब ऐसा क्वेश्चन दे रहा था हम लोग यहाँ पे लेट द प्रॉफिट भी 1 लेके किए थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कुछ अलग टाइप का आएगा। क्या अलग टाइप का आएगा, देखो बच्चों ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी सेम पार्टनरशिप में थे, अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, कितना रेशियो में, 3:2 में, सेम है। दे एडमिटेड सी, लो अभी यहाँ पे बच्चों ये नहीं दिया हुआ है कि सी जो है वो कितना शेयर के लिए आ रहा है, ये नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखना। लेकिन आगे क्या दिया हुआ है कि ए सरेंडर्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/20 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ठीक है। मतलब ए दे रहा है 1/10 अपने शेयर में से, बी दे रहा है 1/20 अपने शेयर में से सी को दे रहा है, लेकिन सी का कितना के लिए आ रहा था नहीं दिया हुआ। इसके लिए क्या करते, सिंपल, अभी हम लोग लेट द प्रॉफिट 1 नहीं लेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी देखेंगे हम लोग ए का जो शेयर था वो ए का शेयर था ओल्ड कितना था 3/5, ठीक है। अब बी का कितना था 2/5। मैं एक्चुअली इस तरीके से इसीलिए करता हूं ना बिकॉज आप दोनों साथ में करते चले जाओगे, बहुत इजी होगा। देखो 3/5 ओल्ड ए का शेयर था, उसी में से ना वो देगा सी को 1/10 शेयर -1/10, और बी का था 2/5, उसी में से वो देगा कितना 1/20। ये क्लियर है बच्चों, आई गेस, हाँ ये क्लियर है। बिकॉज सर आपने बोला, क्या बोला कि जितना शेयर होगा उसी में से देंगे ना। अगर मेरे पास 10 रुपया है और कोई आ रहा है, मैं उसको बोल रहा हूं मैं तुमको 2 रुपया दूंगा, तो मैं अपने पैसे में से 2 रुपया दूंगा ना। तो दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू गिव टू द सी, ठीक है। अभी देखो क्या करना, अभी सेम इसका डिनोमिनेटर निकालेंगे, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर कितना होगा बच्चों, फटाफट बताओ। इसका डिनोमिनेटर होगा 10, ठीक है। अब देखो 10 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। आया आंसर 2, 2 को न्यूमिनेटर के साथ क्या करेंगे, इनटू करेंगे, 3 2 जा 6, 6 - 1 देख लेते क्या होता है। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, फटाफट बताओ, कमेंट डाउन कर सकते हो आप अगर आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट आप कर रहे हो तो। सी अगर आपको लगे कि कुछ चीजें मतलब मिस्टेकली हो रही है तो आप आराम से बच्चे जैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एकदम स्मार्ट बनने का कोशिश नहीं करना है। इसका एलसीएम निकाल सकते हो आप, ठीक है। इसका एलसीएम अगर निकालोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 5, इसका एलसीएम कितना आएगा सॉरी 20, इसका एलसीएम आएगा 20, ठीक है। अब देखो 25 4 4 2 जा 8, 8 - 1, इसका आ गया बच्चों 5/10, इसका आ गया कितना 7/20, क्योंकि हमने माइनस कर दिया 8 से 1। और सी जो था वो कितना के लिए आ रहा था, ध्यान से देखो ये इंपॉर्टेंट है। सी को ए दे रहा था 1/10 प्लस बी दे रहा था 1/20, उतना ही मिल रहा था ना। मैं 2 रुपया दे रहा था और कोई दोस्त मेरा 2 रुपया था, 4 रुपया ही मिलेगा ना, तो ये हो गया उनका। अच्छा अब इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे बच्चों। देखो अब यहाँ पे, यहाँ था इजी था, मैंने कर दिया था। देखो फटाक से एक बार एलसीएम भी निकालना सिखा देता हूँ कि आपको फ्यूचर में और दिक्कत ना हो। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था 1 - 1/3 वाला, 1/4 वाला। तो 10 और 20 का जब एलसीएम निकालोगे आराम से देखो 2 से निकालेंगे, 2 5 जा 10 और 2 10 जा 20, फिर हो गया 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। लॉजिक एक आपको बता दूं, ट्रिक्स एक आपको बता दूं, अगर कोई नंबर एलसीएम में ऐसा कुछ होता है डिनोमिनेटर दोनों नंबर सेम नंबर से कट जाता है, जैसे मान लो यार 5 से दोनों कट रहा है या फिर 10 से दोनों कट रहा है, तो ये जो सबसे जो बड़ा होगा वही होगा उसका एलसीएम, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपको, ये ट्रिक था। 20 हो गया, फिर 10, 2 + 1, 3/20। यहाँ पे बच्चों देखो डिनोमिनेटर 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू कर लेंगे, यहाँ पे 2 इंटू कर लेंगे, जिससे सॉरी 2 हम लोग इंटू कर लेंगे ऊपर भी, मतलब न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 10/20, 20 20 20 कैंसल, कितना बचा 10:7:3, 10:7:3 इज द न्यू रेशियो। ये है आपका न्यू रेशियो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, देखो अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो।
आप न्यूमिनेटर आराम से कट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं फटाक से एकदम। थर्ड में क्या है आपका, चलिए अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि इस पहले जैसे कि ए बी 3 2 के लिए थे, सी आ रहा था लेकिन नहीं दिया सी कितना के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन कि ए सरेंडर्स 1/10 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे देखो ये ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम रहे तो आपको माइनस करना होता है, और ऑफ रहे तो सर आपने तो बताया नहीं, बताता हूं अभी क्या करना है। अच्छा यहाँ पे भी है 1/20 ऑफ हिज शेयर, फिर इसमें क्या करेंगे, ठीक है ध्यान से देखो एकदम, बहुत ध्यान से देखो। अच्छा करना है जैसा जो लिखा हुआ है ना बच्चों, ये जो बी सरेंडर 1/20 ऑफ हिज शेयर, ये सब मैं आपको ना मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। पहले तो ये बताओ कि ए का शेयर कितना था, ए का शेयर था 3/5, ठीक है 3/2 मतलब 3/5, 3 + 2 करके 5 डिनोमिनेटर में जाता है। अच्छा ए जो होगा इसी में से ना वो सरेंडर करेगा, सरेंडर मतलब देगा, तो 3/5 माइनस, अभी क्या करना हमें, अभी करना है हमें ये ब्रैकेट ओपन, क्योंकि वो जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, ध्यान से लिखो, बोल रहा है ए सरेंडर 1/10 ऑफ हिज शेयर, मतलब 1/10 ऑफ हिज शेयर। लो ऑफ मतलब होता है इनटू, अपने शेयर में से वो सरेंडर करा तो मैंने अपने शेयर में से सरेंडर लिख दिया, कितना सरेंडर करा 1/10 सरेंडर करा, ऑफ मतलब इनटू अपना शेयर उसका शेयर लिख रहा है ना, ऑफ हिज शेयर 1/10 ऑफ हिज शेयर 1/10 ऑफ हिज शेयर 1/10 ऑफ हिज शेयर, ये हो गया तरीका ये वाले क्वेश्चन का। बी में क्या होगा, बी का था 2/5 माइनस सरेंडर कर रहा है, कितना सरेंडर कर रहा है 1/20 ऑफ हिज शेयर। लो और सी को तो दिया नहीं है, देखते क्या करना है, ठीक है पहले ये दोनों का सॉल्व कर लेते हैं फटाफट एकदम, बहुत फास्टली सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी एकदम। देखो क्या करना आगे, सो ये सेम पहले हमें क्या करना है, इसको तो ऐसे लिख देते एकदम सिंपल वे में 3/5 माइनस, इसको इंटू करते 3 1 3 एंड 10 5 50, ठीक है सेम यहाँ पे भी 2/5 माइनस माइनस 2 1 2 एंड 25 100, यहां तक क्लियर है बच्चों, हो गया। अब हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, सेम फिर से इसका एलसीएम निकाल देना है, इसका एलसीएम फटाफट बताओ बच्चों कितना होगा, इसका एलसीएम होगा क्योंकि 5 है और 5 से ये भी कट रहा है तो इसका एलसीएम कितना होगा 50, ठीक है 55 10 3 जा 30 और -3 27/50 ए का आ गया कैलकुलेट करने के बाद। बी का देखते हैं, यहाँ पे भी सेम है, सेम क्या होगा 5 और 100 दोनों नंबर 5 से कट सकता है, इसीलिए हम लोग 100 इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है बड़ा हमने अभी ट्रिक बताया था 100 5 22 जा 40 -2 38/100, ये हो गया ए और बी का कैलकुलेशन, मतलब उन्होंने जब दिया तो उनके पास उतना शेयर बच गया। अब सी जो था, सी आया कितना के लिए था, अच्छा इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने क्या किया था बच्चों, वो जो दे रहा था फ्रॉम कर रहा था 1/10 1/20 को हमने प्लस कर दिया था, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसको, ये ध्यान से देखो ये ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखना, ब्रैकेट के अंदर कितना था, ये था 3/50 और 2/100, तो 3/50 प्लस 2/100, क्योंकि यही कर रहा है ना, तो उनको सरेंडर कर रहा था ना, उसका शेयर को क्यों लिखेंगे, ठीक है सेम यहाँ पे अभी आपको एलसीएम निकालना है। अब ये बताओ फटाफट एलसीएम इसका कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा फटाफट देखो, यहाँ पे 5 से दोनों कट सकता है, ठीक है लेकिन फिर भी हम एलसीएम निकाल के आपको दिखा रहे हैं कि कुछ में भी चेंज हो, देख लो आप सामने में आपका लिखा, हमने क्या लिखा, हमने पहले लिखा 2, क्योंकि 2 से पहले स्टार्ट करते इजी वे में, 2 हो गया 25 और ये हो गया 50, ठीक है अब देखो ये, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब डायरेक्टली 5 से कटेगा, तो 5 5 जा एंड 5 10 जा, फिर ये 5 से कटेगा, 5 1 जा एंड 5 2 जा, 5 2 जा 10 10 5 जा 50 एंड 52 जा 100, आया ना 100, जो मैंने बोला था ट्रिक, दैट इज व्हाट द ट्रिक लुक्स लाइक, कि अगर आपको ट्रिक पता है कि दोनों नंबर सेम नंबर से कट रहा है तो फिर उसका बड़ा वाला एलसीएम आ जाता है, सिंपल। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए वहां पे कर रहा था कि देख लो कैसे होता है, ठीक है बच्चों, तो 100 52 2 2 3 जा 6 प्लस 2 8/100। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना था हमें, नेक्स्ट स्टेप सर ने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर मतलब सेम हो तो काट देना, नहीं तो इंक्रीज करना है। यहाँ पे देखो सी का है 100 है, बी का भी 100 है, लेकिन इसका 50 है, क्या करेंगे अभी हम लोग इसको इंक्रीज कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, ठीक है 2 करने से मेरा इसका आ गया 100 और ये आ गया बच्चों कितना 27 इंटू 2 54, तो न्यू रेशियो कितना निकला बच्चों, ध्यान से लिखो यहाँ पे न्यू रेशियो 100 100 और 100 कैंसिल हो गया, बचा ए का बचा कितना 54, बी का बचा 38 और सी का बचा 8।
हम लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं अगर कट रहा है तो। ये 2 से कट जाएगा, 2 2 2 जो 4, 2 7 जो 27 19:4। नाउ ये हो गया आपका काट के आंसर, मतलब ये 27:19:4 इज द न्यू रेशियो। छोटा आप कर लोगे, इजी होगा करने में बाद में। अगर डायरेक्टली रखते हो तो मे भी थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज आए। ठीक है बच्चों, ये हो गया नेक्स्ट ये क्वेश्चन। अब आते हैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और मैं आपको बोल दूं ना, ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आप पूरे एडमिशन में देखने वाले हो। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आने वाला बच्चों, सारा मैंने करवा दिया ऑलमोस्ट। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए और बी 3:2 के लिए थे। सी आ रहा था कितना के लिए, 1/4। इसमें दिया हुआ सी कितने के लिए आ रहा है, लेकिन आगे भी क्या लिखा हुआ है कि विच ही अक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। ठीक है, ध्यान से देखना है, ये जो अक्वायर कर रहा है वो कौन सा रेशियो में कर रहा है, 4:1 में कर रहा है। अब क्वेश्चन करना है बच्चों, वो क्या करना है, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये जो सी जो आ रहा था 1/4 शेयर के लिए, ये जो रेशियो 1 अक्वायर कर रहा था कितना के लिए कर रहा था। मैं फटाफट पहले तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने शायद 2 क्वेश्चन को मिस कर दिया था, स्क्रीनशॉट बोला नहीं था लेने के लिए। फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूँ फटाफट एकदम। हो गया होगा आई गेस। ठीक है, ये भी ले लो फटाफट फटाफट एकदम, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट। अभी इसमें क्या करना है, ए का जो शेयर था वो कितना था, ए का शेयर था सर आपने बोला 3/5, लो लिख दिया हमने। बी का शेयर कितना था, बी का शेयर था 2/5, लो लिख दिया हमने। सी का शेयर तो 1/4 ही होगा, लो ये भी लिख दिया हमने। सी का शेयर कितना होगा बच्चों, 1/4 ही होगा, हमने ये भी लिख दिया। अब क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर कि विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। ठीक है, तो ये जो इसी शेयर में से वो लोग देगा माइनस कितना दे रहा है, सी को मिल रहा है कितना 1/4, तो 1/4 कितना अक्वायर कर रहा है, वो ए से ले रहा है 4/5 और बी से कितना ले रहा है 1/4 के लिए वो ले रहा है 1/5। लो कुछ नहीं किया मैंने क्या किया कि ये था सी का शेयर, लेकिन वो सी का शेयर जो ले रहा था वो ए से ले रहा था 4 ए और बी से ले रहा था 4:1 में। तो हमने ए के लिए 4/5 कर दिया, 4 + 1 5, और बी के लिए 1/5 कर दिया, सिंपल हो गया। और सी को तो 1/4 मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते फटाफट। देखो सेम बच्चों, सेकंड वाला जो थर्ड वाला जो हमने पढ़ा था ना ट्रिक, वो तरीके से इसको करना है क्वेश्चन को। देखते हैं, पहले तो बाहर ये जो इसका शेयर है उसको लिख देते 3/5, इसी में से ना देगा वो, इंटू कर लेंगे, 4 1 जो 4 एंड 5 4 जो 20। सेम मैं आपको इसीलिए बोल के करवा रहा हूं कि कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो। 2/5 उसका शेयर था, माइनस कर दिया, 1 1 जो 1 5 20। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी इंटू कर देंगे, सिंपल, बहुत सॉरी माइनस कर देंगे, बहुत सिंपल है। मैंने बोला था क्या कि जो बड़ा होगा वो होगा एलसीएम। अब मैं नहीं निकाल के दिखाऊंगा, डायरेक्टली लिखो, 4 3 जो 5 4 जो 20, 4 3 जो 12, 12 - 4, ठीक है 8/20। ठीक है बच्चों, ये देखो 20 20, ठीक है। अभी 24 2 जो 8 -1 7/20, ये बी का आ गया। और सी का कितना, सी तो बोला था मैं तो 1/4 के लिए, मेरे को 1/4 ही शेयर चाहिए। तो अभी इसको डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, इंटू कितना करेंगे बच्चों, 5 नीचे और 5 न्यूमिनेटर में, तो हो गया 5/20। 20 20 20 कैंसल, न्यू रेशियो कितना आ गया, सिंपल 8:7:5, डन आंसर। कुछ हट था, कुछ नहीं था। अगर 4:1 बोला है, रेशियो में बोला, कुछ भी रेशियो दिया हो, क्वेश्चन में मैंने 4:1 लिया, आप 1:1 ले सकते हो, इक्वली वाला करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट। 2:3 ले सकते हो, 5:8 ले सकते हो, 10:14 ले सकते हो, कुछ भी ले लो। करना तो यही है क्या कि उसका शेयर में से इतना माइनस किया, मतलब सरेंडर के कितना 1/4 के लिए वो दिया, इतना पार्ट अपना दिया, 1/4 के लिए वो इतना पार्ट अपना दिया, खत्म हो गया, सिंपल। ये था हमारा इस टाइप। इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2 के लिए आ रहा था ए और बी, सी आ रहा था 1/4 शेयर के लिए, लेकिन इक्वली वो ले रहा था किससे, ए और बी से। इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखो
टोटल शेयर कंपनी का 1 था, 1 माइनस 1/4 हमने सी को दे दिया तो बचा कितना 3/4। हम लोग का ये है बचा हुआ। ठीक है, इसी में से ना वो लोग हाफ एंड हाफ देगा। तो देखो ध्यान से देखो बच्चों क्या होगा, अभी ए जो था ए का था 3/4 इंटू करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इंटू, जो वो आधा दे रहा था। अच्छा कितना आधा दे रहा, अच्छा बच्चों 1/2 आया कहां से ये बताओ पहले फटाफट। 1/2 आया कहां से, ये जो 1/2 मैंने जो ये जो माइनस सॉरी इंटू करके जो 1/2 हम लिख रहे हैं आया कहां से। मैं आपको बता दूं कि इक्वली का मतलब होता है 1:1, 1:1 का मतलब होता है 1/2, सिंपल। ठीक है, अच्छा बी जो था वो कितना दे रहा था 3/4 इंटू 1/2, वो भी तो आधा दे रहा था ना, जो बचेगा उसी में से ना आधा देगा, उसका तो शेयर था ही अलग से। और सी जो आ रहा था 1/4 के लिए आ रहा था। ठीक है, अभी देखो बहुत इजी हो जाएगा, 3 1 जो 3, 4 2 जो 8, 3 1 जो 3, 4 2 जो 8, और लास्टली यहाँ पे 4 है, इंटू करेंगे 2, इंटू करेंगे 2 तो आपका आंसर आ जाएगा 2/8, 8 8 8 कैंसल, 3:2 दिस इज द न्यू रेशियो। सबसे इजी बच्चों लास्ट वाला ही था, कुछ नहीं करना था। अगर क्वेश्चन में इक्वली बोला हो, इक्वल प्रोपोर्शन मतलब इक्वली बोला हो, तो आपको क्या करना है, जो उनका बचा हुआ शेयर है ए और बी का शेयर, उसमें से वो आधा देगा। अपना शेयर में से क्यों देगा, अपना जो शेयर हो तो रखेगा ही ना। बोला कि भाई तुम्हारा है, हम तेरे को आधा हम देंगे, जो भी तेरा शेयर होगा आधा ये देगा, कितना में से 1/4, कहां गया देखो 1/4। ठीक है, इस इतना जो शेयर तू ले रहा है ना, उसमें से आधा हम देंगे आधा वो देगा, तो आधा वो दे रहा आधा वो दे रहा, खत्म। कितना शेयर, जितना शेयर उसके पास बचा हुआ है, ये हो गया 3:2। ऐसे करके बच्चों धीरे धीरे मैं आपको सारा चैप्टर्स लाके मतलब रिप्रेजेंट करूंगा। और आपको अगर अब वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो और उन्हें बताओ कि कितना इजी तरीके से हम लोग अकाउंटेंसी कर सकते हैं। एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना आप कमेंट डाउन कर सकते हो आपका डाउट्स। ठीक है बच्चों, ध्यान रखा जाएगा आपके डाउट्स का। तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई मस्त करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद।